इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भाइया ने साले भाई की ओर तय राम राम। आज देखियो किसान भाइयों, दिन है मंगलवार और आज हम जो है ना इस कार्यक्रम में लेके आते हैं विषय, और विषय के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होते हैं विशेषज्ञ। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है फोन इन, उसमें विषय रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पर, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर मंजीत सिंह कटारिया जी, और जो कि एक पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय बबाण में कार्यरत हैं। तो जो भी किसान भाई पशुओं से संबंधित समस्या है वो हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर 01744 221 322 पे कॉल कर सकते हैं। भाई पशुओं से जो भी समस्या है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके साथ जो है ना आज हमारे स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं इनसे वीरेंद्र पाल। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज है दिन मंगलवार। इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजीत कटारिया जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय बबैन, कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप देखे हैं कि धीरे धीरे अब मौसम में बदलाव होने लग रहा है, और खेती के साथ साथ किसान भाई पशुधन जो है आज भी उनका एक अहम साधन है, जो घरों में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, चाहे वो दूध की है, खेत के किसी काम की है, या फिर व्यावसायिक ज़रूरत के लिए, दोनों रूप में अब किसान भाई पशु रखे हैं। तो इन दिनों में बदलते मौसम के अनुसार जैसा सुबह शाम के तापमान में परिवर्तन होने लग रहा है, तो किन किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे कि पशुधन जो है स्वस्थ रहे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल जो है एक तो वैसे ही जो किसान की जो है खेती कम होती जा रही है, तो उसको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पशु रखना बहुत अनिवार्य हो गया है। ख़ास करके जैसे कि मार्केट के अंदर सारी चीज़ें मिलावटी मिलती हैं, तो अगर आप अपने घर में खुद का पशु बांध रखा है तो दूध घी अच्छा साफ़ सुथरा आपको मिल सकता है। और इसी के सिलसिले में जैसे आजकल हम महसूस करते हैं कि हल्की सुबह शाम की ठंड होनी शुरू हो गई है, तो इसी पर विशेष बात करेंगे हम। तो जैसे पशु का बाड़ा है, विशेष करके मतलब जो खिड़की दरवाजे हैं उनके ऊपर इन दिनों में ठंडी हवा सीधी अंदर ना आए, तो मोटा कपड़ा या पर्दा या पल्ली जैसे बोरी की बनती है, उससे जो है ना सीधी हवा का पशु के बाड़े में एंट्री रोकनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ठंडी हवा सीधी सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जो ठंडी हवा होती है तो वो पशु को बीमार कर सकती है। जैसे गर्मी के दिनों में तो खुले में बाहर बांध देते, बिल्कुल खुले में बांध, धीरे धीरे अंदर करने लगे, तो उसमें हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉल जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान। जय भगवान जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव कैमला। गांव कैमला, हाँ जी। जय भगवान जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। सूट फॉर्म है जी मेरा। अच्छा जी। तो सर्दी में जैसे पशुओं को गुड़ देते हैं, बिनौला देते हैं, बिनौला का क्या गुड़ भी दे सकते हैं?
अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, गुड़ दे सकते हैं जी। गुड़ बढ़िया एनर्जी का सोर्स है, और खास करके जो आप सूर फार्म है तो उसके अंदर जो चिकनी चीज़ें होती हैं तेल की वजह से रखते हैं, उनसे ज़्यादा एनर्जी उनको मिलती है, ताकत मिलती है, तो उसमें सर ठंड से बचाने के लिए ज़रूरी है। कितना होना चाहिए हाँ जी, बड़े पशु के लिए, छोटे बच्चों के लिए? वो वजन के ऊपर डिपेंड करेगा जी। अगर पूरा तैयार पशु है तो आधा किलो तक चल जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चे हैं जैसे 3-4 महीने के? छोटे हैं तो उनमें थोड़ा उसी हिसाब से छोटी क्वांटिटी में जाएगा। दूसरा, पानी कितने टाइम सर्दी में? पानी तो ताज़ा पानी होना चाहिए, ठंडा पानी ना हो। पानी तो जब जब उनका दिल करे उतना पानी पिए, क्योंकि पशु सर्दी में वैसे ही पानी कम पीता है। हाँ, वो तो हमारे वो ऐसी टूटी लगी हुई है, वो जीभ लगाई पानी अपना चल पड़ता है। हाँ हाँ, तो पानी ताज़ा पानी होना चाहिए। ठंडा पानी होगा तो पशु को दिक्कत होगी, अदरवाइज तो पानी तो खुला होना चाहिए, जब उसका दिल करे पी ले। ऐसा ना हो कि टंकी में भरा हुआ रात का ठिरा हुआ पानी हो और वो दे दे ना सुबह ना, को। समर्सिबल ट्यूबवेल लग रहा है। हाँ, बस बस, फिर बस, वो तो ताज़ा बस, पानी आता है बस, जय बस, भगवान जी, उसमें तो एकदम वो तो बहुत बढ़िया कर रखे है आपने। जी, तो अच्छी तरह से कर रहे हैं हम। जी 1 साल से ऊपर हो गया मेरे पास। जी। 100 से 120 है। नहीं, वैसे आपका बहुत एक्टिव है हो। जब भी मैं आता हूँ एक क्वेश्चन आपका जरूर होता है, जय भगवान जी। हाँ, बहुत जय भगवान जी अच्छा हमारे अच्छा संपर्क में रहते हैं। अच्छा लगता है आपसे बात करके। नियमित श्रोता हैं और जागरूक किसान हैं जो पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी रख रहे हैं और जानकारी चाहते भी हैं। तो इसके लिए जय भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पशुओं की देखभाल की। जैसे अभी पशुपालक भाई जय भगवान जी का भी कॉल आया कि भाई पशुओं का खुराक का क्या ध्यान रखें। हाँ, खुराक का जैसे बात हुई ना पानी की, अब साथ के साथ मैं बता दूं आपको। जैसे आपने खुद कहा कि भाई बाहर का, जैसे आजकल पशुओं के लिए आप हौद बना के रखते हैं, पानी स्टोर कर लिया। पानी स्टोर कर तो सर्दियों के अंदर वैसे ही पशु जो है, मतलब पानी की प्यास कम हो जाती है, पानी की खपत, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और दूध की पैदावार भी पशु में जो है ना प्रभावित करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि पशु को जब भी पानी पिलाएं वो ताज़ा पानी हो, गुनगुना पानी हो, ताकि पशु अपना जी भर के पानी पी ले और उसमें जो है डिहाइड्रेशन या उसकी दिक्कत ना आए जी। उसके अलावा उसके राशन में जो है ना थोड़ा सा अतिरिक्त अनाज बढ़ाना पड़ेगा एनर्जी के लिए। ठीक। सर्दी में उसको सर्दी से बचाने के लिए थोड़ा सा अनाज उसका जो है, जो दाना है, दाने के अंदर अनाज थोड़ा बढ़ा दें। और साथ साथ जैसे मान लो सर्दियों में पानी की खपत कम हो जाती है तो उसमें दूध भी कम हो जाता है, तो किसान भाई कोशिश करें कि उसका फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फाइबर जो है, जो हरा चारा है, सूखा है, वो इसमें जो है 15 से 17% जो है उसके खाने में और बढ़ा दें। जो नॉर्मल खुराक दे रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ा दें। और विशेष करके मतलब सर्दियों में संतुलित अगर आप चारा तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉल है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? जिले सिंह है जी मेरा नाम। जिले सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव दुगारी लाडवे के पास से बोल रहा जी। गांव दुबहरी लाडवे के पास से। हाँ जी जिले जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। धन्यवाद जी। ऐसा है जी, मैं ऐसा एक वो डोके करती है जी, सारी बेर और करवाए भी ली, जोटे से भी कराए ली या टिक्के भी लगा ले जी, रंदी नहीं जी। कितने दिन की ब्याही हो रही है? ब्याही ना तो ना साल तो ऊपर हो गया जी। अच्छा, साल तो ऊपर हो गया। एक टाइम दार काट रहे? 2 टाइम? 2 टाइम काट रहे जी, दार तो थोड़ी रह गया, दूध भी बाकी करवाए, जैसे टिक्का लगा दिया, जोटे पर करवा दिया, डोकी करती है जी। बाकी कई बार टिक्का लगा दिया और 2 बार जोटे पर कराई दी जी। तो अब ठहर रही है कि नहीं? ना जी, ठहर दी नहीं। अच्छा, अब भी नहीं ठहर रही। तो डॉक्टर साहब ऐसी ये फिरने की समस्या जो है दुधारू पशुओं में काफी देखी जा रही है। ऐसा है, क्या नाम था? जिले सिंह। जिले सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। आप दुगारी के आसपास जो आपका बड़ा अस्पताल है ना? हाँ जी, लाडवा या आपके पास? हाँ जी, गूड़ा। अपना तो सेंटर गूड़ा पड़ा। हाँ, गूड़ा पड़ा है, तो वहाँ से आपने वेटनी सर्जन को एक बार हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाओ। इसके बच्चेदानी में कोई दिक्कत होगी वो चेक करके उसी हिसाब से इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट कर देंगे, अगर जो खुद दिक्कत है तो इसमें। बाकी यार दिखाया जी ना, कई बार आए जी, तो मैं टिक्का टाक्का ला जा अपना खा, की बार देख लो, की बार कुछ ना ऐसे टिक्का नहीं लगवाना। उसको अंदर से जो है ना बच्चेदानी सही चेकअप करवाओ। चेक करने के बाद ही पता लगेगा। ऐसे टिक्के लगाते लगाते तो आपने 1 साल निकाल दिया। हाँ, 1 साल। हाँ, तो अब तक 2.5 महीने तो पहले तो वैसी चेक नहीं होती जी। फिर
चेक तो चलो हो जाती है, करने वाला हो तो 1.5-2 महीने से भी चेक हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसी अवस्था में डॉक्टर साहब पर कुछ जब खुराक का भी ध्यान आप रखना आप पड़ेगा। यूँ बता रहे हो ना कि वो हर 20-21 दिन में दोबारा बोल जाती है, और वो करती डॉक्टर है। कर रही है 21 दिन में तो नहीं बोलती जी, बोलना तो जाएगा 2 महीने पर, 1.5 बाजी जाएगा। हाँ तो 1.5-2 महीने पे बोला तो एक बार जैसे उसको तार तूर दे दे आन फेरे ले मखा बसाई ने बच्चा करामा लिकड़ा खाली लिकड़ा। जब तार देती है वो 20-21 दिन पे देती है, हीट में आती है। जिले सिंह जी कितने ब्यात हो गए इसके? मैं तो है जी, चौथा 5वीं की है जी। चौथे बाजी हाँ तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, आप एक बार चेक करवा लो इसको ढंग से। अच्छे अच्छा, से। एक थोड़ी सी और दिक्कत है उसमें, जैसे कोई आरा चारा गिरता है, जैसे गोला चल गया या बरसीन चल गई तो गोबर पतला लग जाए जी कण बहुत ज्यादा। तो उसको लीवर की दिक्कत है जी, फिर लीवर टॉनिक उसको ब्रोटोन आता है, वो देते रहो। अच्छा जी, चलो ये तो कोई बात नहीं, बाकी ना चेक करा लें जी फिर। हाँ चेक जरूर करा लो जी, हाँ वेटनरी सर्जन से चेक कराओ अपने। और थोड़ा जिले सिंह जी खुराक के साथ साथ खुराक में जो है खनिज मिश्रण वगैरह भी इसके देखो, जरा खुराक भी अदल बदल करके देख लो, कई बार ऐसा इसका भी ये प्रभाव पड़ जा। खीरन मिश्रण वाले सरों की खड़ खा रही जी, दलिया खा रही जी, खीरन मिश्रण भी खड़ामा जी, गुड़ भी खड़ामा, सारे काम करा जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार इसका चेकअप कराओ अच्छे से, फिर उम्मीद रहेगी कि जरूर ठहरेगी। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। तो डॉक्टर साहब जैसा भाई जिले सिंह का भी फ़ोन आया था, तो इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं, तो ये कई बार पशुओं में बढ़ जाए, तो इसके ऊपर करेंगे चर्चा, पर एक संदेश के बाद। जी। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। हाँ बीते 9 वर्षों में रिपीटर वाली जो एक जो नीतियां बदली, जब इनका दूध का ब्योत खत्म हो रहा है, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और सीएससी के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 59 और 15% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 25 नवंबर तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने, दिन के तापमान में कोई बदलाव न होने और रात्रि तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई, छिड़काव, कटाई, बुआई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, गेहूं की बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई किए हुए 40 से 45 दिन हो गए हैं, तो इस दौरान सरसों की फसल में तना गलन बीमारी होने की संभावना हो सकती है। इसके बचाव के लिए आप कार्बेंडिज्म का छिड़काव करें। छिड़काव के लिए मात्रा 0.1% ले और दूसरा छिड़काव 60 से 70 दिन के अंतराल पर करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम संदेश से पहले बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे पशुओं की देखभाल में, और एक फ़ोन कॉल के माध्यम से किसान भाई ने जानना चाहा था कि पशुओं में फिरने की समस्या हो जाए। जी जी जी। तो ये कई बार देखा गया दुधारू पशुओं में जो है, खासकर थोड़ी उम्र के हो जाए, 2-4 ब्यात के या खारका जो होने हो, उनमें भी ये समस्या देखी जाए। तो इनके मुख्य कारण क्या उसके? इसका जो है ना, सबसे ये पशु के शरीर की बीमारी के चांसेस इसमें कम है। ये मोस्टली जो है मैनेजमेंट की दिक्कत है, प्रबंधन की दिक्कत, पशु प्रबंधन। दिक्कत क्या है कि हमने जो है पशु को खुट्टे पे बांध के छोड़ दिया जी। वो पशु आप खरीद के लाते हो और मेरे ख्याल जब तक वो आप आगे बेचते नहीं, जब तक वो आपके उसी खुट्टे पे रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। और पहले का टाइम था जब हमारे यहाँ मतलब घर से खेत तक लेके जाना 5-4 किलोमीटर की आना जाना होता था। पशु खेत में भी घूम लेते, खेत में घूम लेता था, अपनी मनपसंद की जड़ी बूटी खाकर वो अपना सिस्टम ठीक कर लेता था। अब क्या है कि वहाँ जब तक इनका दूध चल रहा है हमारे किसान भाइयों का, जब तक तो वो ध्यान देते नहीं जी। जब ये दूध का बहुत कम होने लगा ना कि भाई हाँ तो चाय जो का दूध रहेगा, उसके बाद फिर वो सोचते हैं यार ये तक बोली नहीं। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे एक तो रेगुलर, जैसे आपने भी पहले अभी फ़ोन आया था जब बताया था कि मिनरल मिक्सचर जो है ना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। खनिज लवण
तो हर तीसरे महीने पेट के कीड़े की दवाई और खनिज लवण, आदि तो बीमारी यहीं से ठीक हो जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर भी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है, कोई हार्मोन की डिस्टर्बेंस है, तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के चेक करवा के, और हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है हमारे हॉस्पिटल में हार्मोन आते हैं, वो जरूर करवाएं। हाँ, अगर बाई चांस हॉस्पिटल में ना हो तो ज़्यादा महंगे नहीं होते, बाहर से भी ला के उनका इलाज किया जा एक सकता फोन कॉल है जी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? जय सिंह है जी। जय सिंह जी, जरा आप थोड़ा सा अपना रेडियो बंद करें, जहां आप सुन रहे हैं थोड़ा सा पीछे हट के बात करें। हाँ जी। हाँ अब बात करें। जय सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं? गढ़ी बीरबल से बोल रहा जी। गढ़ी बीरबल से। जय सिंह जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करें। मेरे पास गाय है जी, दूध दे रही जी, वह चलो बांट बूंट खराब तो मैं जैसी दे रहा ठीक ठाक दे रहा, घास भी सुना रहा, घास मेरे पे चरी खड़ी चरी यार बूस दे रहूं, सानी सुननी भी करूं कल की। अच्छा जी। पतला के ऊपर करा जी बहुत ज्यादा। अच्छा कितनी उम्र की है? वह चौथा बिहारी जी। चौथा बिहारी। हाँ और पतला के ऊपर कितने दिन तक कर रही? जी भी पहलो करने लगी थी जी, वो 5-4 दिन करा, फिर मैंने जी डॉक्टर बुलवाया का जी, बाहर डेरा है मेरा खेत में, डॉक्टर बुलवाया का जो पर टिक्के टाके लुआए, फिर उन्हें दवाइयां दी जी, बटियां बुटियां में खड़ाई। अच्छा। कुछ दिन तो ठीक रही जी, 8-10 दिन तोड़ी, 15 दिन तोड़ी, फिर अटका दोबारा इस तरह लगी करन जी, पतला के ऊपर खराब हो जाता। एक दूध भी कम हो गया जी। हाँ, तो जब वो दूध तो एक तो आपने इनका ना वो, अगर आपने किसी को बुलाया है तो वो पेट के कीड़े की दवाई दे गया होगा जरूर। हाँ जी। पेट के कीड़ों की दवाई। अच्छा जी। जो डॉक्टर आपके पास आए थे, क्या उन्होंने पेट के कीड़ों की दवाई दी? दी थी जी कीड़ों की दवाई। हाँ, बस पेट के कीड़े की दवाई दे रखी है ना, तो उसके बाद आप ना आगे इसका लिवर टॉनिक आता है एक। अच्छा जी। वो हाँ, वो ले और वो पिलाओ इसको, ब्रोटोन करके दवाई आती है, या और भी कोई आप दुकान से अच्छी कंपनी का कोई लिवर टॉनिक ले लो। अच्छा। हाँ, वो इसको तो सरकारी अस्पताल में तो नहीं मिलने की जी? अस्पताल में पता कर लो, अगर होगी तो वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है जी। जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना भाई, सर्दियों में विशेष करके जो खाना है उनका जो कंसंट्रेट जो है वो किस तरह से तैयार करें जी। तो जैसे मतलब 1 क्विंटल मान लो आपने उनके लिए कंसंट्रेट तैयार करना है एक पशु के लिए, तो उसमें 40-45 किलो के करीब तो हो उसमें अनाज। 40-45 किलो। 40-45 किलो, जिसमें अनाज में ज्वार बाजरा, हाँ, गेहूँ ये चना वगैरह इसके टुकड़े या मक्का ये उसके। और उसके बाद फिर इसमें 30 से 35 किलो खड़। अच्छा जी। खड़ किस चीज़ की? सरसों की या बिजनौले की खल हो तो और ज़्यादा बढ़िया, सरसों की मिल जाए। फिर 20 से 25 किलो इसमें चोकर, जो छिलका आता है। 20 से 25 किलो चोकर। हाँ जी। और 2 किलो इसमें मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण जो बोलते हैं। ठीक है जी। और 1 किलो सिंपल नमक। अच्छा, तो इस तरह, हाँ, इस तरह से अगर ये इस मिक्सचर को अगर दिया जाएगा ना तो ये संतुलित रहेगा, और वो सर्दियों में फिर उसको एनर्जी ठीक मिलती रहेगी, ठंड से बचाव रहेगा पशु का। तो ये एक पशु के लिए कितनी मात्रा होगी? इसमें से कितने पशुओं के लिए तैयार हुआ? जो ये एक मतलब पशु का 1 किलो दूध के ऊपर शुरू में अगर मान लो 5 किलो तो वैसे रूटीन में रखना है, उसके बाद 1 किलो हर किलो दूध के ऊपर। डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल है जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी, गांव सरसा से। आपका स्वागत है बलदेव सिंह जी, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब कुर्सी आ रहे हैं? डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी, पशुओं के देखभाल के, डॉक्टर मंजीत कटारिया जी। जो टीवी लग रही है फूल क्या रही है वो? हाँ बलदेव सिंह जी, झोटी आपकी चौथे महीने में लग रही है यार, फिर क्या हो रहा? 5वां महीने में लग रही है, फूल दिखा रही है। फूल दिखा रही है, 5वें महीने में लग रही है डॉक्टर साहब। पहली बार ये कौन सा ब्यात है? दूसरा ब्यात। तो पिछले ब्यात में भी ऐसे ही था? पिछले ब्यात में भी दिखाया फूल? अच्छा। अच्छा, ईबी का समस्या है या? हेलो, ये समस्या बलदेव जी अभी क्या आई? अच्छा, कहीं रठान ऊंचा नीचा तो नहीं? पिछला हिस्सा ज्यादा नुआन पे तो नहीं इसका?
इतना सभी वाले करवाना ऊंचा कर रखा है। अच्छा, ऊंचा कर रखा है। हाँ, डॉक्टर साहब, फूल दिखाने की समस्या आ रही है। इसमें ना जी इसका इलाज यही है, आपने एक तो पेट भर के एक बारी में खाना नहीं देना है इसको, जितना भी चारा दोगे थोड़ा थोड़ा करके देना है। पिछला हिस्सा ऊपर रखना है और विशेष ध्यान रखना है कि फूल अगर दिखाती है, अगर आपको अंदर करना भी पड़े तो साफ हाथ से, जुत्ती जाती नहीं लगानी, साफ हाथ से साफ कपड़े से, और लाल दवाई ले आना। एक बाल्टी में 2 चुटकी लाल दवाई गिर के पीछे का शरीर धो के उसके बाद अंदर करना। और इसके साथ साथ जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनकी भी सलाह ले लो। तो डॉक्टर साहब, ऐसी समस्याएं कई बार पशुओं में आ जाए। वैसे तो ये कई देखो बड़ी ऐसा उम्र जी, के जो पशुओं में ये है। इसको प्रोलैप्स की समस्या जो है ना, इसका वैसे तो एज सच कोई इलाज है नहीं। इसका इलाज यही है कि जैसे मतलब पशु के बच्चा भी है, फिर पर बैठ के खाना भी दे दिया, वजन हो गया, और अपना जो थान जहाँ बना रखा है पशु बांधने का, उसमें ढलान होती है, ढलान कर दें पीछे की, पानी मलमूत्र करेगा वो पीछे रेट जाएगा। तो वो जो ढलान है तो उस पर धीरे धीरे प्रेशर बन के ना मसल्स वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ये दिक्कत आती है। तो इसलिए पिछला हिस्सा जो ऐसे जो थोड़ा जबड़ पशु हैं उनका ऊंचा रखें, या कम से कम बराबर का तो नहीं, ऊंचा होना ऊंचा ही रखें, ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि हो रहा है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आज हमने बातचीत करी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर मंजीत कटारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। इसी के साथ एक कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। साले बायना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।